हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, कुमयोन लीसू को किस करता है कि हमारा श्राप है, ये जो भी है हम अपना रिश्ता ख़त्म कर दें, ना ही तो आप मुझसे मिलो और ना ही मुझे तुमसे मिलना है। ये कहने के बाद कुमयोन वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे लीसू कुमयोन को याद कर रहा होता है और कुमयोन लीसू को याद कर रहा होता है। अभी कुमयोन को उसके फ्रेंड का मैसेज आ जाता है कि चलो आओ ड्रिंक करते हैं, और वहाँ पे कुमयोन से पूछते हैं कि तुम्हें वहाँ लीसू मिला। वो कहता है हाँ, मुझे वहाँ लीसू मिला था और मैंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। उसे कहा कि आइंदा मुझसे नहीं मिलना, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, नहीं मान रहा था। मैं वहाँ से चल के आ गई। और यहाँ पे लीसू कुमयोन को याद कर रहा होता है। अभी लीसू को उसके फादर का कॉल आ जाता है कि तुम्हारी मदर बहुत ही बीमार है। लीसू उससे मिलने चली जाती है, लेकिन उसकी मदर ठीक थी। तो यहाँ पे कुमयोन के फ्रेंड यो वाई को उसके बॉस बहुत डांट रहे होते हैं, लेकिन यो वाई उसे ही डांटते हैं। और तो यो वाई से कुछ लड़कियां पूछने लगती हैं कि तुम इतनी टैलेंटेड कैसी हो सकती हो, तुम में ऐसा जज्बा कैसे हो सकता है, मतलब। तो वो उन्हें समझाता है कि हर किसी के आगे मत झुका करो, उल्टा उन्हें झुका दो। ये सुन के वो लड़की एकदम चौंक जाती है और कहती है वाह, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और तभी कुमयोन की मदर उसे कॉल करती है कि तुम आ जाओ, तुम्हारे फादर का बर्थडे है, तुम्हें नहीं आना क्या। तो वो उसे हाँ कर देता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तो यहाँ पे लीसू अपने घर आ चुका था और अपने अंकल से बातें करते हैं कि आपने झूठ बोला था मुझसे। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी मदर सच में बीमार थी, मैंने इस वजह से तुम्हें बोला था। और साथ में लीसू अपने अंकल को ये भी कहता है कि मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। सोल एक बहुत ही ज़्यादा बोरियत जगह है, यहाँ पे हमेशा मेरी बुरी यादें हो चुकी है, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन उसके अंकल उसे समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता इस बात को। तो यहाँ पे कुमयोन कुछ प्यारे से लिख रहा होता है। तभी कुमयोन स्टोर चली जाती है और लीसू वहाँ आ जाता है और वो दोनों टकरा जाते हैं। लीसू कुमयोन से बातें करता है, लेकिन कुमयोन उसे इग्नोर करता है। लेकिन लीसू उसे नहीं छोड़ता कि तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो। वो उसे बार बार कहता है कि नहीं, हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई बात ही नहीं है, तो फालतू में मुझसे क्यों बात कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्टर जिंसू को कह रहे होते हैं कि तुम अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। तो डायरेक्टर जिंसू उसका रिप्लाई नहीं देता और डिनर कर रहा होता है। तो यहाँ पे कुमयोन को एक मैसेज आ जाता है। डायरेक्टर जिंसू ने उसे काम पे रख दिया था क्योंकि उसे एक राइटर चाहिए। तो कुमयोन उससे मिलने चला जाता है और कुमयोन को एक दिन के लिए काम पे रख देते हैं वो लोग, और अच्छे से कुमयोन हर चीज करने लगता है। डायरेक्टर जिंसू ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से यूं आई जा रहा होता है। तभी उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और चले जाते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने, क्योंकि उन्हें अपनी बर्थडे विश करना था। तो यहाँ पे कुमयोन को डायरेक्टर जिंसू कहता है कि चलो हम लोग ड्रिंक करने चलते हैं। कुमयोन उसे मना कर देता है, लेकिन डायरेक्टर जिंसू नहीं मानता और उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। तो यहाँ पे लीसू अपने फ्रेंड के स्टोर पे आया तो ड्रिंक करने। वहाँ पे कुमयोन की फ्रेंड भी थी। वो लीसू को कह रहा होता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम चले जाओ। कुमयोन तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, तुम चली जाओ। लेकिन लीसू उसकी बात नहीं मानता और यहाँ पे कुमयोन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। डायरेक्टर जिसू ने देख के बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है उन लोगों के ऊपर। बाद में कुमयोन बाहर चला जाता है और लीसू को कॉल कर देता है, लेकिन वो लीसू का नंबर नहीं था, वो डायरेक्टर जिंसू का था। तब डायरेक्टर जिंसू को पता चल जाता है कि वो लड़की कुमयोन थी जो मुझे हर बार कॉल करती थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ में डायरेक्टर जिंसू वो पुराने दिनों को याद करता है कि यही कुमयोन ही था जो मुझे हर बार कॉल करता है, मैंने इसका दिल कब दुखाया था। लेकिन वो लीसू का नंबर नहीं था, ये कुमयोन की एक गलत फहमी थी। यहाँ पे कुमयोन नशे में होके जा रहा होता है, लेकिन लीसू आके उसे ले जाता है कि तुम्हारे पीछे बवाली पड़े हैं। तो यहाँ पे लीसू और कुमयोन जा रहे होते हैं। कुमयोन नशे में होके लीसू को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे बात ही मत करो, मुझे तुमसे नफरत है। और लीसू उसे घर पहुंचा देता है उसके। यहाँ पे डायरेक्टर जिंसू उसे याद कर रहा होता है कि कितनी प्यारी है। तो जब कुमयोन उठता है और परेशान हो जाता है कि मैंने नशे में होकर क्या किया है यार, डायरेक्टर जिंसू तो मुझे मार डालेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर जिंसू लीसू से मिलते हैं और उसे कहता है कि तुम फोटोग्राफर का काम करोगे या नहीं। लीसू से आखिरकार हाँ कर देता है और वहीं भी लीसू को पता चल जाता है जो राइटर होगा वो कुमयोन होगा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्टर जिंसू कुमयोन से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम राइटर एक बुक लिखोगे। तो वो उसे हाँ कर देता है और ये भी नहीं पूछता कि कौन होगा फोटोग्राफर।
डॉक्टर जिनसू से कहता है कि आइंदा कभी सोच लेना कि कौन होगा। तो वो उसे कहता है लेकिन ये मेरी पहली बारी है, तो ये मैं जैसे भी हाल में हूँ ये मैं करूँगा। साथ में डायरेक्टर जिनसू से उसके घर ड्रॉप कर देता है और कुमयोन उसे कहता है कि सॉरी, नशे में होके पता नहीं मैंने क्या कर दिया, तो मेरा मजाक तो नहीं बनाओगे ना। तो वो उसे कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, तुम फालतू में इतना टेंशन ले रहे हो। तो ये कहने के बाद कुमयोन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे लीसू से मिलता है। लीसू से कहता है कि हमें हर बार अब मिलना है, मुझे तुमसे मिलने में खुशी होती है। कुमयोन उसे कहता है कि नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकते, लेकिन लीसू नहीं मानता उसकी बात। जब कुमयोन चला जाता है डायरेक्टर जिनसू से मिलने, वहीं पे फोटोग्राफर लीसू भी था। तो डायरेक्टर जिनसू इन दोनों को मिलाता है और कुमयोन ये देख के तो एकदम परेशान हो जाता है कि लीसू कैसे हो सकता है फोटोग्राफर, मैं तो इससे दूर भाग रही हूँ और ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। और यही भी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।